आईपीएल 2022 के 13वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों ही टीमों के बीच बड़ा रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में दोनों ही टीम ने एक दूसरे को बराबर टक्कर दी है। पहले गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल के खराब बल्लेबाजों की कमर तोड़ी। वहीं राजस्थान रॉयल ने बेंगलोर को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बाद में दिनेश कार्तिक ने राजस्थान रॉयल के जबड़े से जीत खींच ली और 4 विकेट के साथ अपनी टीम के नाम कर ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल मैच के बाद पॉइंट टेबल का हाल भी बहुत ही खतरनाक हो गया है, यानी कि पॉइंट टेबल में बवाल छिड़ गया है। राजस्थान रॉयल की पहली हार और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की लगातार दूसरी जीत ने बाकी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। प्लेऑफ के रेस और समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पॉइंट टेबल का हाल इस मुकाबले के बाद। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आईपीएल के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, पॉइंट टेबल के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इस मैच के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। दोनों पक्ष मजबूत लग रहे थे और दोनों के लिए पॉइंट टेबल काफी इंपॉर्टेंट था। इस मैच में भी इस मैच में एक समय लगा कि आरसीबी के हाथ से जीत निकल जाएंगी, लेकिन आखिर में बेंगलोर के लिए दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद नदीम संकट मोचक बनकर निकले और इस मैच में आरसीबी की जीत के लिए 170 रन चाहिए थे, जिसके जवाब में उतरी आरसीबी ने 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया। आरसीबी की इस लगातार जीत ने पॉइंट टेबल को हिला कर रख दिया है। आइए पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दें कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के अब कौन बड़े दावेदार। अगर ऑरेंज कैप की बात करी जाए तो ऑरेंज कैप में नाम आता है राजस्थान रॉयल के जॉस बटलर का। जी हाँ, जॉस द बॉस ऑरेंज कैप में सबसे बड़े और प्रबल दावेदार बन चुके हैं। 205 रन बनाकर ये पहले पायदान पर हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार स्ट्राइक रेट अगर किसी की सबसे ज्यादा है तो वो कोई आंद्रे रसल्स नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक है। जी हाँ, दिनेश कार्तिक की स्ट्राइक रेट इस बार आईपीएल में 204 की है। लेकिन अगर बात करी जाए पर्पल कैप की तो पर्पल कैप के लिए अभी भी 8 विकेट के साथ उमेश यादव पहले पायदान पर है, यानी कि प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अब आइए जानते हैं पॉइंट टेबल का हाल। अगर पॉइंट टेबल में देखा जाए तो 10वें पायदान पर सनराइजर हैदराबाद का नाम आता है, जो 2 मुकाबले खेलकर दोनों ही मुकाबले हारकर माइनस में 1.8 की रन रेट होने की वजह से 10वें पायदान पर है। 9वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जो 3 मुकाबले खेलकर तीनों ही मुकाबले हारकर माइनस में 1.2 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 9वें पायदान पर है। चेन्नई के लिए अब मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि कई ज्यादा मुकाबले अब जीतने होंगे। मुंबई इंडियंस के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस 2 मुकाबले खेलकर दोनों ही हारकर माइनस 1.02 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 7वें पायदान पर हैं। मुंबई और चेन्नई इन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन पॉइंट टेबल की प्लेऑफ की रेस यहां से शुरू होती है, जहां दिल्ली कैपिटल 2 में से 1 मुकाबला जीतकर 1 हारकर 2 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर बनी हुई है। लेकिन इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का क्या हाल है, आइए जानते हैं। अगर राजस्थान रॉयल की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल ये मुकाबला भले ही हार गया हो, लेकिन पॉइंट टेबल में राजस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 1 मुकाबला हारकर 4 पॉइंट के साथ में 1.2 की अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर बरकरार है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है और 4 पॉइंट के साथ में ये जो है दूसरे पायदान पर है। गुजरात टाइटंस हालांकि 2 ही मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीतकर 4 पॉइंट के साथ में ये तीसरे पायदान पर है। पंजाब किंग्स जो है 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट के साथ में ये भी चौथे पायदान पर है। और 5वें पायदान पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स है, जिसने भी 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये भी 5वें पायदान पर है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये बात तो खास रही, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 3 में से 2 मुकाबले जीतकर भी टॉप 4 में तो शामिल नहीं हो पाई है। अब वो 6वें पायदान पर है, जो कि 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट के साथ में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान को फर्क नहीं पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हालांकि थोड़ा सा अपग्रेडेशन जरूर मिला है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो टॉप 4 में शामिल हो जाए, और थोड़ी नेट रन रेट बाकी टीमों से खराब होने की वजह से नीचे है।